सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 19 मार्च है और दिन है रविवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी साथियों चर्चा करेंगे। हालांकि आज रविवार था और हाजिर मंडियों के जो बाजार थे, दान मंडियां जिसको अपने बोलते हैं, उसके अंदर आज कोई सौदे जो है नहीं हुए हैं साथियों। हालांकि कुछ एक मंडियों के अंदर बंद सौदे हुए हैं। थोड़ी बहुत चर्चा जो है उसके ऊपर साथियों करेंगे। उससे पहले आप सबसे विनम्र निवेदन साथियों, एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबा देना ताकि और साथियों तक वीडियो पहुंचती जाएगी, और साथ में सारे साथी जो है वीडियो में अंत तक बने रहना। चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर विशेष रूप से आज कि अगले सप्ताह में सरसों के भाव जो है कैसे रह सकते हैं। कॉटन और गवार के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी साथियों चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा जौ और गेहूं के ऊपर भी जाते जाते साथियों करेंगे। चना को भी टच करने की कोशिश करेंगे। सुशील जी स्वामी जी, धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। आप रोज वीडियो को शेयर करते हो, आपका धन्यवाद भाई। जो साथी शेयर करते जाएंगे मैं उनका नाम बोलता जाऊंगा। चर्चा करेंगे साथियों सबसे पहले सरसों के ऊपर। देखिए, सरसों की आवकें जैसा कि रात की वीडियो के अंदर भी आपको बताया था साथियों, लगभग 14 लाख से ऊपर जो है जाके वापिस आई है। ढिल्लों साहब धन्यवाद, गुदारा जी धन्यवाद, कुंभाराम जी गुदारा जी आपका भी धन्यवाद, रमेश गुदारा जी तो रोज वीडियो को शेयर करते हैं, आपका भी धन्यवाद भाई। सारे साथी एक एक बटन दबाते हैं शेयर वाला। तो 14 लाख से ऊपर जो है एक बार आवकें जाके वापिस आ चुकी हैं। और अभी की जो पिछले सप्ताह की जो शनिवार की और शुक्रवार की जो आवकें थी, हालांकि थोड़ा सा मौसम खराब था, उसकी वजह से भी आवकें जो है 11 लाख तक सीमित रह गई थी। अब नहीं लगता कि 15 लाख की ओर जो है ये आवकें जाएंगी। कारण बताऊं आपको, एक और बहुत दुखद समाचार आज फिर से है। जयपुर और जैसलमेर की तरफ जो है आज बहुत भारी बारिश हुई बता रहे हैं, और साथ में भारी ओलावृष्टि भी हुई बता रहे हैं। जयपुर की वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। बहुत बड़े जो है ओले गिरे हैं वहां पर, और फसलों को जो है भारी नुकसान हुआ है। श्रवण पुनिया जी धन्यवाद आपका भी। आज हमारे साथी विनोद जी सारण साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी, मेरे को लगता है वो जुड़े नहीं आज, भगवान उनको जल्दी ठीक करे। तो असल के अंदर क्या है कि जयपुर और जैसलमेर में आज पिछले कुछ दिनों में बाड़मेर, नागौर, भरतपुर, इधर इन इलाकों के अंदर भारी जो है ओलावृष्टि हुई है। इस ओलावृष्टि ने भयंकर नुकसान किया है सरसों की फसल को। और अभी 24 तारीख तक जो है मौसम, 23 तारीख शाम तक जो है, 23 तारीख रात तक, 24 तारीख सुबह तक जो है मौसम खराब बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। विनोद कुमार वर्मा जी धन्यवाद आपका। तो इस चीज का जो है बहुत ज्यादा साथियों बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, सभी स्टेटों के अंदर जो मुख्य फसलें हैं उन सबको भारी नुकसान हुआ है। और इस समय की मुख्य फसल जो है सरसों, गेहूं और जौ वगैरह होती है साथियों। खास करके सरसों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है साथियों पिछले कुछ दिनों की ओलावृष्टि से। वो जो एक सेमिनार जयपुर के अंदर हुआ था जिसके अंदर ये बताया गया था कि 118 लाख टन से ऊपर जो है सरसों की जो है आवकें हो जाएंगी, इतना बड़ा उत्पादन हो जाएगा, वो सारी खोखली नजर आ रही है साथियों। ओवरऑल जो है आपके गांव में भी सरसों निकाली होगी, आपने भी सरसों किसी भाई ने निकाली है तो जरूर बताना। औसत जो थी वो पिछले साल से काफी कम आ रही है। हो सकता है किसी साथी की 1 बीघे में 8 क्विंटल सरसों निकल गई हो, हरियाणा पंजाब की और थोड़े बीघे बड़े होते हैं 8 कनाल के, तो वहां 10 क्विंटल 11 क्विंटल निकल गई हो। लेकिन जब पूरे मुरब्बे की अपने एक की औसत निकालते हैं साथियों, तो उसकी औसत के अंदर गिरावट है। आपके यहां पर गिरावट है या नहीं है, एक बार एक कमेंट करके साथी जरूर बताना। और सारे साथी भाई एक एक बटन शेयर वाला दबाना। मीना जी, चेतरा मीना जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जो भाई शेयर करेंगे मैं नाम बोलता जाऊंगा। हुसैन जी आपका भी धन्यवाद, मदन जी आपका भी धन्यवाद। तो वो जो नुकसान हुआ है साथियों, उस नुकसान की भरपाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी जो एक और समस्या आ रही है जिसका जिक्र शायद अब तक किसी ने किया नहीं है, वो ये है कि बाजारों के अंदर सरसों की लैब जो है वो बहुत कम आ रही है। हालांकि पिछले साल की जो लैब थी वो उससे पिछले साल से कम आई थी। इस साल
सबसे ज्यादा कम लैब आ रही है। लगभग औसतन मैं बात करूं तो 38 लैब जो है आ रही है, 38 लैब ही औसत जो बता रहा हूं आपको, क्योंकि 34, 35, 36, 37, ऊपर में 40, 42 तो बहुत किस्मत वाले किसी किसान की आ रही है। यानी कि सरसों की क्वालिटी जो थी, वो जो पाला पड़ा था बीच में, जो बहुत बड़ी बर्फ पड़ी थी जो पहले जब मौसम था, सर्दी का मौसम था, उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर किसी साथी के खेत में झाड़ बढ़िया है लेकिन उसकी लैब जो है वो बहुत अच्छी नहीं आ रही है। कोई इक्का दुक्का बीज हैं जिनके अंदर जो है लैब कुछ ठीक आ रही है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो लैब की समस्या भी बहुत बड़ी आ रही है साथियों। असल में कारण ये है कि उत्पादन जब कम है, उत्पादन कम आ रहा है, कुछ साथी अब 5.5 क्विंटल कह रहे हैं, कुछ साथी 2 क्विंटल, मैं एवरेज पूछ रहा हूं साथियों। मैं पुनः बता दूं, किसी एक बीघे का उत्पादन नहीं बताना, आपको एवरेज बतानी है कि आपके जितने खेत सरसों थी, मान लो किसी साथी के पास 20 खेत थी, किसी के 50 खेत थी, तो पूरे की एवरेज क्या रह सकती है वो बताना है। स्टेट साथ में लिख देना कि आप कौन से स्टेट से हो, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो वो जो भरपाई है साथियों, वो भरपाई होती है, वो जो है नजर नहीं आ रही है। नहीं लग रहा कि इतना बड़ा उत्पादन जितना जयपुर की मीटिंग के अंदर बताया गया, उतना बड़ा उत्पादन साथियों होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अब मौसम है, भगवान करे चलो बचत रहे। अपने तो यही कहते हैं कि देखिए, किसान बहुत मुश्किल से अपनी फसल को पाल पोस के जो है बड़ी करता है साथियों, बचत रहे। लेकिन अभी 4 से 5 दिन मौसम खराब और बताया जा रहा है। आज सुबह के टाइम काफी ज्यादा थी, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी मौसम के अंदर जो है गड़बड़ साथियों चल रही है। अगर इस 19 मार्च को अगर ओस है तो इसका मतलब ये है कि फिर सरसों का जो टोटल उत्पादन है उसके अंदर थोथ है। वो उत्पादन जो है जितना हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, सोच रहे थे, उतना जो साथियों दिखाई नहीं दे रहा है। इन चीजों के चलते पिछला जो सप्ताह हमारा गया है, उस सप्ताह में लगभग जो हाजिर की मंडियां थी, 150 से लेकर 200 रुपए प्रति क्विंटल के भावों का सुधार हुआ है। मैं सुधार ही बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है बाजार थोड़े से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूनम जी कह रहे हैं मैंने 10 बीघा में ट्रैक्टर चला दिया था, उत्पादन 0। ठीक है, बुरी बात है, लेकिन कारण क्या था पूनम जी बताएं। तो असल में बात यह साथियों कि अगर उत्पादन उतना नहीं होता है तो उसका असर आपको बाजारों में देखने को मिला है। 150 से 200 तेज हुई है सरसों, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज भी सलोनी के जो बंद भाव थे वो 6100 को टच करते नजर आए हैं। भरतपुर भी मेरे ख्याल 5700 के नजदीक घरों में पहुंचा है। लेकिन अगले सप्ताह के अंदर सबसे बड़ी चीज जो रहेगी वो रहेगी आवकों का कितना प्रेशर रहता है। अगर तो आवकें बढ़ती हैं, अगर जैसे कि 14 लाख को टच करके आई हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यार 14 लाख से ऊपर अब आवक जाएगी, क्योंकि जिन साथियों को ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अगली फसल के लिए भी किसान को पैसे चाहिए होते हैं, तो इस बार ये नया ट्रेंड है कि किसान, आज से 2-3 साल पहले क्या होता था कि किसान जो है पूरी की पूरी फसल को एक साथ बेच देते थे। अब किसान फसल को टुकड़ों में बेचता है, तो उसका इंपैक्ट एक रह सकता है। 15 लाख से ऊपर जाना मुश्किल लग रही है आपके, नहीं लगता कि 15 लाख से ऊपर अब जाएंगी। अगर इससे नीचे जो भाव रहते हैं साथियों, तो फिर जो है अगर 15 लाख से ऊपर आवक जो नहीं जाती है, तो फिर यह लग रहा है कि शायद जो है एक ठीक माहौल बन जाए सरसों के अंदर। बहुत बड़ी तेजी तो अगले सप्ताह मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी तेजी जो है बन जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक जो ब्रेक लग सकता है, जो गिरावट आ रही थी बार बार, उसके ऊपर जो है एक ब्रेक साथियों लग सकता है। कोई साथी मेरे ख्याल से बीच में